हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मॉडल। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, मैंने आज के लेक्चर को तीन सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज एफबीडी। एफबीडी होता क्या है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ एफबीडी, एफबीडी बनाया कैसे जाए। ठीक है, तो फिर हम थर्ड पार्ट में चलेंगे कि एग्जाम्पल्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इसके। ठीक ना, कि आपको जो आपने फर्स्ट सेकंड में पढ़ा वो आपको थर्ड में इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक ना, देख करके। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक ना। तो इसमें तो वैसे तो इसमें तीन वर्ड्स है, ठीक ना, बट हम फ्री बॉडी ये जो वर्ड है एक साथ है और ये डायग्राम ये अलग है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फ्री बॉडी डायग्राम में समझने की क्या बात है कि फ्री बॉडी, अभी फ्री बॉडी क्या होती है, ये फ्री बॉडी क्या होती है, ठीक ना, वो समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, कोई ऑब्जेक्ट है, वो उस पर कई तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, उस पर कई तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। लेट अस से कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसको मैंने स्लाइड किया है, सही ज़मीन पे मैंने से स्लाइड किया उसको, तो उस पर कई फोर्सेस लग रहे होंगे। कैसे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जो मैंने ढकेला वो फोर्स लग रहा होगा, ठीक ना, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक ना, और अर्थ का ग्रेविटी, ये अर्थ की जो mg है वो भी लग रहा होगा उस पर। तो कई तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। बट अब जब हम करते क्या है, हम फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है ना कि अब उसको वैसे एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक ना, उस बॉडी का जो मोशन, उस बॉडी का जो स्टेट है उसको वैसे एनालाइज करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। ठीक ना, फिजिसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बॉडी को एक आइसोलेटेड डायग्राम बनाते हैं, बॉडी का एक आइसोलेटेड डायग्राम बनाते हैं किसी कागज़ पे, ठीक ना, ठीक, जहाँ पे बोर्ड पे बनाऊंगा मैं, ठीक ना, एक आइसोलेटेड डायग्राम बनाते हैं उसका, एंड उस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे थे, ठीक ना, जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे थे उसको दिखाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है विद डायरेक्शन। फोर्स है तो वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन के साथ में दिखाया जाता है। ठीक ना, अब वो जो डायग्राम है जिसमें हमने सराउंडिंग को हटा दिया, बस सिस्टम है उसमें, सिस्टम बोले तो जो बॉडी है, सिर्फ बॉडी है उसमें, बाकी सराउंडिंग सारा हट चुका है, वो बॉडी आइसोलेटेड हो गई है, उसको रियल में आइसोलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम थियोरेटिकली उसको आइसोलेट करते हैं। ठीक ना, हम उसको पेपर पे बनाते हैं आइसोलेटेड और उस पर जितने फोर्सेस हैं सब दिखाते हैं। ठीक ना, तो वो जो डायग्राम होता है उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन ये है, ठीक ना, जो मैंने अभी बताया। क्या करते हैं हम कि कोई बॉडी है जिसपे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स पूरे सिस्टम में पड़ी हुई है, ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, हम उस बॉडी को सिस्टम बोलते हैं और बाकी जो सारी चीज़ है, बाकी जो पूरा ब्रह्मांड है हम उसको सराउंडिंग बोलते हैं। हम क्या करते हैं, सिस्टम की एक डायग्राम बनाते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं, ठीक ना, सिस्टम का एक रफ स्केच बनाते हैं और उस पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं, जितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, इंटरनल फोर्स नहीं काउंट करना है, जितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस दिखाएंगे विद डायरेक्शन, एंड हम उसको बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम उस बॉडी का। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं कैसे बनाया जाता है इसको, हाउ टू ड्रॉ एफबीडी। ठीक ना, जैसे कि अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एफबीडी बनाया कैसे जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एक ऑब्जेक्ट था, वो एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ था, ठीक है ना, वो एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ था, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है ये है थीटा, ठीक है, ये इस इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है ये थीटा। अब ये बॉडी यहाँ पे लेट से यहाँ पे ऐसे रखी हुई, तो लेट से कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक ना, ये रखा हुआ, ये इमूवेबल है, ठीक ना, ये मूव नहीं कर सकता, ये किसी फ्लोर पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक ना, ये मूवेबल है, ये रफ है, ये जो है ये रफ है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक ना, कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ मास है, तो इस पे वेट लग रहा होगा, इस पे वेट लग रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये रफ है, इसमें कुछ म्यू है, इसका म्यू मतलब फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो इस पे वेट लग रहा होगा, एंड इसी पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा इसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक ना, मान फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है, मान फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आता है, ये फ्रिक्शन फोर्स या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, इतना पता होगा, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है। फ्रिक्शन फोर्स या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, क्योंकि मोशन इसी के अलॉन्ग हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है,
मान लो, ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वैल्यूज दी होनी चाहिए, तब तुम बता सकते हो। तो इसकी वैल्यू दी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू दी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू दी होनी चाहिए, जो कि नहीं दी हुई है। तो ठीक है, ठीक है। अब ये वेट है, ये क्या है, mg। अब तुमसे कह दिया, ठीक है ना, कि ड्रॉ द FBD ऑफ मास m, ड्रॉ द FBD ऑफ मास m, ठीक है ना। तो तुमने क्या किया, तुमने ये किया, तुमने मास m बनाया, ठीक है, तुमने मास m बनाया, ठीक है, मास m है, बहुत अच्छे, ठीक। अब क्या है कि इस पे वेट लग रहा है mg, मास m पे वेट लग रहा है mg, और नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो बात ये है ना, ये तो एकदम वर्टिकल है, आई एम सॉरी मैं वर्टिकल नहीं दिखाया हूँ, आई एम सॉरी। ये जो वेट होगा ना, ये वर्टिकल लगता है, हमें वर्टिकल वेट क्यों लगता है, देखो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर क्यों लगता है, ये समझते हैं। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस लगता है, ठीक ना, जिस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो परपेंडिकुलर ही लगाएगा, ठीक ना। ये नॉर्मल रिएक्शन का वो होता है, मतलब डेफिनेशन होती है, ठीक ना। अब वेट क्या होता है, वेट वर्टिकल क्यों लगेगा, वेट वर्टिकल इसलिए लगेगा ना भाई, वेट वर्टिकल इसलिए लगेगा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड ही सेंटर ऑफ अर्थ है, तो वो सेंटर ऑफ अर्थ के डायरेक्टेड हो, सेंटर ऑफ अर्थ के टुवर्ड डायरेक्टेड होगा ये फोर्स, ठीक ना। तो ये mg है, ठीक ना, तो मैंने दिखा दिया वर्टिकल। बट जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक ना, उसका डायरेक्शन कुछ और है, वर्टिकल नहीं है, वो कुछ एंगल पे है। तुमने देखो, तुमने क्या किया, तुमने यही उठा करके ऐसे रख दिया, तुमने यही उठा करके, ये देखो तुमने यही उठा करके ऐसे रख दिया, ठीक ना। नॉर्मल फोर्स और ये जो है mg एंगल, mg है नॉर्मल फोर्स है, और जो mg है, देखो मैं बताता हूँ, एक्सटेंड करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है ना, एक लाइन में तो नहीं है दोनों ना, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स और mg के बीच का एंगल है कुछ, वो कितना एंगल है, ठीक ना, वो हमारे कंसर्न की बात यहाँ पे नहीं है, हम बस बता रहे हैं बनाना कैसे है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया एन। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, वो F, वो फ्रिक्शनल फोर्स F है, तो वो n के परपेंडिकुलर में है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा n के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, ये तो पता होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये हमेशा n के परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखा दो बस, ये ठीक है। ये है FBD ऑफ m, ठीक ना। m की FBD तुमने यहाँ पे बना करके दिखा दी, ठीक ना, बहुत सिंपल था, इजी है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम, ये FBD बनाना तुम समझ गए ना, क्या करते हैं हम लोग, देखो हमने क्या किया, हम इस पे इस इंक्लाइन प्लेन पे भी कुछ फोर्सेस लग रहे थे, हमने क्या किया, हमने इसको आइसोलेट किया, इस पे जितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे थे सब दिखा दिया, इंटरनल फोर्स नहीं दिखाया। इंटरनल फोर्स कौन सा लग रहा होगा, इस पे इंटरनल फोर्स लग रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच का कुछ फोर्स होगा ना, कुछ इंटरनल फोर्स होगा इसके बीच में, तो वो हमने नहीं दिखाया है, ठीक ना। हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस ही दिखाते हैं, ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल फोर्सेस दिखा दिए, ठीक है। और हमने एक सेपरेट डायग्राम बना दिया, आइसोलेटेड डायग्राम बना दिया, हमने सारे फोर्स को उन्हीं के डायरेक्शन में रखा है, ठीक ना, डायरेक्शन नहीं बदला हमने, मतलब जो रिलेटिव डायरेक्शन है सबका वो नहीं बदला। देखो इसके बीच का रिलेटिव डायरेक्शन 90 डिग्री था, ये परपेंडिकुलर थे, वो भी हैं, कुछ डायरेक्शन था इन दोनों के बीच, कुछ एंगल था, वो सेम है, ठीक ना, वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। बाकी तुम इसका एलिनेशन कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी ऐसे कर दो, mg को ऊपर लगा रहे हो तुम, ठीक ना, वो फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क क्या पड़ता है कि ये जो रिलेटिव एंगल है ये नहीं चेंज होना चाहिए, फोर्सेस के बीच जो रिलेटिव एंगल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, ठीक है ना, कि इसका यूज करके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे FBD जो होता है ना, ये तुम्हें 11th में पढ़ाया जा रहा है, बट इसका जो यूज है ना ये काफी आगे तक है, ठीक ना, इंजीनियरिंग तक में इसका यूज आता है, ठीक है। तुम मैकेनिकल से हो, तुम सिविल से हो, ठीक है ना, तो उन तक में इसका यूज आता है FBD का। FBD इतनी जनरल चीज है, ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी हम तुमको बताऊं कि कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल 1 हमारा पहला एग्जांपल है ये, ठीक है ना, फर्स्ट एग्जांपल, कि मान लो तुम्हारे पास एक पुली है, ये इसके अबाउट रोटेट कर सकती है, तो ये मास m, जैसे कि ये 5 kg है, ठीक है, ये 2 kg है, ये 4 kg है, ठीक है। यहाँ पे T1 लग रहा है, टेंशन है, यहाँ T2 टेंशन है, यहाँ T3 टेंशन है, ठीक है। ये FBD इसका बन गया, ये रोटेट कर सकता है, मतलब ये रोटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा, सॉरी यहाँ रोटेशन नहीं है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा स्लाइड कर रहा है, वायर जो है ये रोप जो है ये स्लाइड कर रही है इस पे। हमने मान लिया कि अब ये जो है ये अनबैलेंस्ड है, 4 2 6 5, इधर ज़्यादा वेट है, तो ये पक्का
क्या कर रहा होगा, इधर इधर ही स्लाइड कर रहा होगा, मतलब ये इधर ही ऐसे कर रहा होगा, तो ये नीचे आ रहा होगा एक्सेलरेशन ऐसे, ये ऊपर जा रहा होगा एक्सेलरेशन ऐसे, ठीक है ना, ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा एक्सेलरेशन से। ऐसे क्यों हुआ, सेम एक्सेलरेशन क्यों हुआ तुम पूछोगे, तो मैं ये बताऊंगा तुमको कि ये जो वायर है ना, ये इनएक्सटेंसिबल है। ये जो वायर है इसका ये वेटलेस है पहली चीज, और इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल से क्या क्या मतलब हुआ कि जितना इसको हम इधर खींचेंगे उतना ये इधर से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। फील करने वाली चीज है ये, कि मतलब जैसे कि मान लो कि ये मार्कर है, अब मार्कर को मैं मान लो मैं इधर खींच रहा हूँ, तो ठीक है ना, तो ये जितना इधर आया उतना ही वहां से आगे बढ़ा, ठीक है, तो ये चीज होती है, ठीक ना। तो अब हम देख पढ़ते हैं यहाँ पे, तो एफबीडी अब बनाते हैं, एफबीडी ड्रॉ करते हैं 5 वाले का, ठीक है। लेट्स से कि कह दिया तुमको कि एफबीडी ड्रॉ करो, तो तुमने क्या किया, तुमने 5 वाला बनाया, उस पर फोर्सेस दिखाया, T1 फोर्स लग रहा है और 5G नीचे लग रहा है, ठीक ना। तो और एक्सेलरेशन इसका A है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये किसका एफबीडी हो गया, ये एफबीडी हो गया 5 वाले का। 2 वाले का एफबीडी तुम बनाओ, 2 वाले का एफबीडी तुमने क्या दिखाया, तुमने दिखाया 2 kg यहाँ पे है, और ये kg है, ठीक ना, 5 2 ये kg में लिखा हुआ है, ठीक ना, कल्पना समझना इसको, मतलब ये मत समझना कि 5 ग्राम है 2 ग्राम है, ये kg में है, ठीक ना। तो 5G मतलब 5 इंटू 5 किलो इंटू जी, क्या बता रहा है, वेट बता रहा है ये 5G, मतलब इस 5G इसका वेट है, ठीक है ना, मतलब फोर्स है, फोर्स कितना नीचे लग रहा है, फोर्स कितना ऊपर लग रहा है, हमने दोनों फोर्सेस दिखा दिए, और कोई फोर्स इस पर लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक ना, तो वो तुमने दिखा दिया। ऐसे तुम 2 का बना दोगे, ठीक है, T2 हुआ, ठीक है, T3 हुआ, और mg मतलब 2g, mg वेट है, m कितना 2 है, 2g कर दिया, ठीक है। ये हो गया किसका, 2 वाले का वेट है ना, ये a से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही 4 का तो बना लोगे। अब मैं यहाँ बताना क्या चाहता हूँ कि ये 5 वाले के लिए, ठीक है ना, 5 वाला ऊपर जा रहा है, तो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है F नेट इज इक्वल्स टू m टाइम्स a नेट, है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ ये तो बोलता है कि भाई जितना फोर्स नेट होगा उतना m इंटू a नेट होगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए फोर्स नेट कितना है, T1 माइनस 5G इज इक्वल्स टू 5a, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे इसके लिए एक इक्वेशन बनेगी, ऐसे इसके लिए एक इक्वेशन बनेगी, तो तुम उसकी हेल्प से T1, T2, T3 और A सब की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखा, इसका यूज देखा तुमने एफबीडी का। अब तुमसे बोलता है ऐसे ही निकालने को बिना कुछ करके, तो तुम्हें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे मतलब सबको एक साथ एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, सबको एक एक करके एनालाइज करोगे ना तो बहुत ही इजीली हो जाता है। ये इसलिए ये इसका यूज है। हाँ, ये एग्जांपल था, मैंने बता दूंगा एग्जांपल, ठीक है, ये रेज कर दूं मैं, तो ये एग्जांपल था एफबीडी बनाने का, ठीक है ना। तो अभी आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। फिर अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ एग्जांपल डिस्कस करूंगा, ठीक है।